नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बसवा कल्याण का किया दौरा, अभिनंदन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री का किया गया भव्य अभिनंदन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीदर के समीप स्थित चिट्टा ग्राम में महात्मा बोम गोंडेश्वर की मूर्ति का किया अनावरण। टीडीपी 6 साल बाद एनडीए में फिर वापसी को तैयार, बीजेपी संग गठबंधन पर आज लग सकती है मुहर। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली हो गए और खुशहाल। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया कैंपेन। घर आने पर बेटी से पूछते हो देर क्यों हुई, यही बात बेटों से क्यों नहीं पूछते। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया गुरुवार 7 मार्च को जिला बीदर के तालुका बसवा कल्याण का दौरा किया। सिद्धरामैया हेलीकॉप्टर के जरिए बसवा कल्याण पहुंचे। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया विश्व बसवा धर्म ट्रस्ट, अनुभव मंडप बसवा कल्याण, ऑल इंडिया वीर सेवा, लिंगायत महासभा बेंगलुरु और लिंगायत मठ दीप्ति यूनियन की ओर से बसवा कल्याण के थेर मैदान में विश्वगुरु बसवण्णा को राज्य सरकार की ओर से कर्नाटक का सांस्कृतिक नेता घोषित करने के संदर्भ में आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी, बीदर एसपी चन्नबसवन्ना एसएल, पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, पूर्व एमएलसी विजय सिंह, अरविंद कुमार अरली, धनराज तालमपल्ली के अलावा भारी संख्या में स्वामियों ने और जिले भर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अन्य शामिल थे। सिद्धरामैया, ईश्वर खंड्रे, रहीम खान के अलावा अन्य नेताओं ने दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। महिला कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का भव्य अभिनंदन किया गया। फूल की पत्तियां नुछावर की गई और यादगार उपहार भेंट किए गए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बसवा कल्याण दौरे के संदर्भ में उनके स्वागत के लिए कांग्रेस नेताओं की ओर से स्वागत बैनर्स लगाए गए थे। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेतागण, भारी संख्या में आम जन और पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खंड्रे और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सभा को संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा के साथ संवाददाता समीर शेख का कवरेज। ज्योति ಬೆಳಸಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ। ವಾಸವ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕರ ವೇಷ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಮಾಡೋಣ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। ಜೈ ಹಿಂದ್। ಬಸವಲಿಂಗನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಜಯಘೋಷ ಆಗಲಿ। ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರಿಗೆ। ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು, ಗುರು ವಿರಕ್ತರನ್ನು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕುಮಾರೇಶ್ವರರನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು, ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ರೂವಾರಿಗಳಾದಂಥ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವ
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो गुरुवार 7 मार्च को बसव कल्याण में अभिनंदन समारोह में भाग लेने बसव कल्याण पहुंचे थे। इस समारोह के समापन के बाद सिद्धरामैया कार से बीदर के समीप स्थित चिट्टा ग्राम पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे, कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के अलावा कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। यहां पर बीदर दक्षिण के विधायक बंडेप्पा काशिमपुर और स्थानीय लोगों ने बैंड बाजे के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया। चिट्टाग्राम में सिद्धरामैया ने महात्मा बोमगोंडेश्वर की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अमृत राव चिमकोड़े ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಈ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಖಾಲಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಲೋ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಬಳಿ ಹಚ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡೇಶ್ವರ 18,000 ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ, ಇವರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯವಂತ ಜೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚಲೋ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಸವಣ್ಣ, ಬೊಮ್ಮಗೊಂಡ, ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತ, ಪೈಗಂಬರ ಎಲ್ಲ ಶರಣರ ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ತಥಾಗತ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಲೈನ್ದಾಗ ನಡೆಯರಂತೆ. ಅದು ಮುಂದಂಬದ್ರದ ನಾಳಿನ ಕೆಲಸ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಏನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾನವೀಯತೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಬರಿ. ಸಣ್ಣವ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳು, ಆಯಿ ಮುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. कांग्रेस नेता व जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बीदर विनोद कुमार अप्पे ने अपने आवास पर एक प्रेस मीट आयोजित की, जिसमें उन्होंने कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे के खिलाफ दलित समाज की ओर से संगीन आरोप लगाए जाने की निंदा की और कहा कि ईश्वर खंड्रे के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। इस अवसर पर विनोद कुमार अप्पे के अलावा मारुति बंगारे दलित लीडर भालकी, गौतम मेत्रे दलित लीडर औराद, राकेश एसटी लीडर कांग्रेस पार्टी बीदर, उमाकांत शास्त्री दलित लीडर भालकी उपस्थित। केपी न्यूज के कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। नमस्ते सभी हमारे पत्रकर्ता भाई लोगों को और हमारे सहोद्योगी सबको। आज प्रेस मीट बुलाने का रीज़न हमारे नेता सम्मान्य ईश्वर खंड्रे साहब, बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, हमारे साहब के खिलाफ में कुछ हमारे समाज के लोग, दलित समाज के लोग प्रेस मीट करे थे। उन लोग प्रेस मीट जो प्रेस मीट करे वो फॉल्स एलिगेशन है बोलकर उसके अगेंस्ट हम आज प्रेस मीट कर रहे हैं। उनके खिलाफ में ये समाज के विरोधी नेता है बोलकर जो बता रहे वो सरासर झूठे इल्ज़ाम है। क्यों बोले तो हमारे नेता ईश्वर खंड्रे साहब एक दलित घर घर से जुड़े सो एक नेता है। इन लोगों को वो मालूम नहीं है। ये एक्चुअली बेसिक से जो भी प्रेस मीट करे उन लोग वो हमारे कांग्रेस के पार्टी के अगेंस्ट लोग है। उन लोग सिर्फ हमारे पार्टी को, हमारे लीडर्स को अपोज करते हुए आते हैं। दूसरे फॉल्स एलिगेशंस को हमारे नेता ईश्वर साहब करे बोलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल के करा रहे बोलकर जो इन लोग झूठे बातें प्रेस मीट करके बता रहे, उसके बारे में आज हम प्रेस मीट करें। क्यों बोले तो अब 3-4
डिस्कशन हुआ उनके, हमारे नेता जो भालकी में केस हुआ उसके बारे में, जो मलचापुर में केस हुआ उसके बारे में, कोड़गांव में हुआ उसके बारे में, और हमारे समाज को पूरा उनको नीचे डालते हुए आ रहे बोलकर बोल रहे, ये सब ये पूरे जो भी बताए ये 100% फॉल्स एलिगेशन है। क्यों बोले तो आज हमारे हर लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही एनडीए के कुनबे में और बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी लगातार क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर बातचीत कर रही है। बीजेपी की नजर अब ओडिशा और आंध्र प्रदेश पर है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद 6 साल बाद एक बार फिर से बीजेपी टीडीपी गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। टीडीपी 2018 तक एनडीए का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, फिर दोनों की राहें अलग हो गई। अब एक बार फिर से दोनों दल साथ आ सकते हैं। वहीं पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी पर नवीन पटनायक की बीजेडी के बीच गठजोड़ को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि दोनों ही दलों ने इसे अफवाह बताया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से आप खबर है कि आज दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक के बाद दोनों दलों के गठबंधन पर मुहर लग सकती है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुटे शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के तुळजापुर में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने नितिन गडकरी से बीजेपी छोड़कर महाविकास आघाड़ी में आने का आह्वान किया है। उद्धव ठाकरे ने जनसभा में कहा, नितिन गडकरी बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आएं और देखें कि महाविकास आघाड़ी उन्हें कैसे चुनकर लाती है। उद्धव ने इसके साथ ही बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली के लिए कैंपेन की पंच लाइन रखी है। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली हो गया और खुशहाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली में लॉन्च कैंपेन किया। केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि इंडिया गठबंधन के 7 उम्मीदवारों को जिता दो, फिर दिल्ली में कोई आपके काम नहीं रोकने देगा। भगवंत मान ने इस अवसर पर कहा, दिल्ली वालों से निवेदन करता हूं, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं। अगर उनको दिल्ली, पंजाब और दूसरी जगह समर्थन मिले तो 35-40 सांसद आम आदमी पार्टी के हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल पावर बनेगी। यह लोग डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, लेकिन पिछले दिनों कठुआ से ट्रेन का इंजन बिना ड्राइवर के आ गया था। आज वही हाल देश का है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश की कई युवा हस्तियों को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम भारत मंडपम में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मैथिली ठाकुर, जया किशोरी और आरजे रौनक समेत कई युवाओं को सम्मानित किया। महिला दिवस के मौके पर युवाओं को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सम्मान देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले से यह सवाल उठाया था कि घर आने पर बेटी से पूछा जाता है कि देर क्यों आई, ये बात बेटों से क्यों नहीं पूछी जाती है। महिला दिवस के मौके पर युवाओं को नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड सम्मान देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने लाल किले से यह सवाल उठाया था कि घर आने पर बेटी से पूछा जाता है कि देर क्यों हुई, ये बात बेटों से क्यों नहीं पूछी जाती है। वह क्रिएटर से पूछना चाहते हैं कि यह मैसेज कैसे कन्वे किया जा सकता है। आज शुक्रवार 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। यह महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव है।
इस आधुनिक समय में महिला अधिकारियों की प्रोत्साहन, समाज में समानता के लिए लड़ाई और महिलाओं की उपलब्धियों की उन्नति के लिए समर्पित किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और सभी से युवा महिलाओं के रास्ते की शेष बाधाओं को दूर करने और उन्हें पंख देने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। मुर्मू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, महिला दिवस पर सभी को मेरी शुभकामनाएं। यह नारी शक्ति का जश्न मनाने का अवसर है। किसी समाज का विकास उसकी महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापा जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां खेल से लेकर विज्ञान तक जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और देश को गौरवान्वित कर रही है। राष्ट्रपति ने कहा, आइए हम युवा महिलाओं के रास्ते से शेष बाधाओं को दूर करने और उन्हें पंख देने के लिए मिलकर काम करें, क्योंकि वो कल के भारत को आकार देंगे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर पार्टी में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे संपर्क किया था। सिद्धू ने एक मीडिया आउटलेट को एक इंटरव्यू में यह बात तब कही जब उनसे उन अफवाहों के बारे में पूछा गया कि वह भाजपा में शामिल हो सकते हैं और क्या पार्टी ने उनसे संपर्क किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने इंटरव्यू की एक क्लिप अपने एक्स हैंडल पर शेयर की है। सिद्धू के दावों पर मान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सिद्धू ने कहा, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि सिद्धू के दावों पर मान की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सिद्धू ने कहा, मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि किसने मुझसे संपर्क किया था। भगवंत मान साहब मेरे पास आए थे। अगर वो बताएंगे तो मैं उन्हें वह जगह भी बताऊंगा जहां वे मिले थे। वहां उन्होंने मुझसे कहा था कि पाजी, अगर आप मुझे कांग्रेस में शामिल करा दे तो मैं आपका डिप्टी बनने के लिए तैयार हूं। और उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि अगर आप आम आदमी पार्टी में आ जाए फिर भी वह मेरे डिप्टी बनने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने संविधान के अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया, अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा था तो जम्मू कश्मीर ने प्रगति कैसे की। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म करने से शिक्षा महंगी हो गई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अगर अनुच्छेद 370 इतना बुरा था, मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में तत्कालीन विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा किए गए भाषण को फिर से सुने, जिसमें उन्होंने 2 राज्यों की तुलना की थी। उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी जब अनुच्छेद 370 था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बसवा कल्याण का किया दौरा। अभिनंदन समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री का किया गया भव्य अभिनंदन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बीदर के समीप स्थित चिट्टा ग्राम में महात्मा बोम गोंडेश्वर की मूर्ति का किया अनावरण। टीडीपी 6 साल बाद एनडीए में फिर वापसी को तैयार। बीजेपी संग गठबंधन पर आज लग सकती है मुहर। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली हो गए और खुशहाल। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया कैंपेन। घर आने पर बेटी से पूछते हो देर क्यों हुई, यही बात बेटों से क्यों नहीं पूछते। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड समारोह में बोले प्रधानमंत्री मोदी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।